राज्य में बिहार सिपाही से इंस्पेक्टर तक के स्थानांतरण की नई नीति लागू हुई है। बिहार पुलिस के सिपाही से इंस्पेक्टर तक के सभी रैंक में पुलिसकर्मियों को लेकर तबादले की नई नीति बनाई गई है। नई नीति में पुलिसकर्मियों के जिला व रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर तबादले के पूर्व ऐच्छिक विकल्प मांगे जाने का प्रस्ताव जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पुलिस अब अपनी इच्छा से तबादले का जो होता है वो अब नहीं करवा पाएंगे। यानी कि पुलिस अपनी इच्छा के अनुसार जिला या फिर जगह जो है स्थानांतरण के लिए तबादले के लिए नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि डीजीपीएस के सिंगल के द्वारा तबादले के संबंधित नई जानकारी जो है वो आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों से उनकी पदस्थापना को लेकर चॉइस नहीं मांगी जाएगी। डीजीपीएस के सिंगल द्वारा तबादले के संबंध में जारी नए आदेश में इसके अतिरिक्त भी कई बदलाव किए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व तत्कालिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर पुलिस ऑर्डर संख्या 315/2020 जारी हुआ था। इसमें 13 जून को समाप्त कर दिया गया था। उक्त आदेश में जिला और रेंज टर्म पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों से तबादले के पहले 5 ऐच्छिक यानी मनचाहा विकल्प मांगे जाने के प्रस्ताव किए गए थे। नई नीति में इसे खत्म कर दिया गया है। जिला व रेंज अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिपाही से इंस्पेक्टर तक का किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। इसी तरह रेंज और इकाई में समेकित रूप से अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष रहेगा। निर्धारित ये और प्रावधान बिहार पुलिस संशोधन अधिनियम 2022 में ही किया गया है। रेंज अवधि को आदेश में स्पष्ट किया गया है। यदि किसी पुलिसकर्मी को 2 या अधिक कार्यकालों में किसी इकाई या रेंज में कार्य किया जाए तो सभी कार्यालयों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नई तबादला नीति में पति पत्नी यदि बिहार पुलिस में कार्यरत हैं तो उन्हें यथासंभव एक स्थान पर पदस्थित मतलब तबादले की पद जो है वो देने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि जिला हालांकि उनका स्थानांतरण गृह जिला या वैसे जिले में नहीं किया जाएगा जहां पे वो पहले पदस्थापित रह चुके हैं। साथ ही जिला व रेंज अवधि का नियम भी इन पर लागू होगा। दंपति को एक स्थान पर पदस्थापन के लिए संयुक्त हस्ताक्षर से आवेदन देना होगा। तबादले को लेकर दंपति अपने सेवा काल में अधिकतम 2 बार ही आवेदन दे सकेंगे। पहले आवेदन की संख्या को लेकर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नई नीति में इसे लगा दिया गया है। इसी तरह यदि किसी पुलिसकर्मी ने सिपाही, एसआई और इंस्पेक्टर के अलग अलग रैंक में किसी इकाई या रेंज में काम किया है तो सभी कोटियों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी। जिला अवधि को भी इसी तरह गिना जाएगा। रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर स्थानांतरण समिति द्वारा सीधे रेंज में तबादला किया जाएगा। वहीं जिलों का आवंटन संबंधित रेंज के आईजी, डीआईजी की अध्यक्षता में गठित जिला अवधि पूर्व स्थानांतरण समिति द्वारा योगदान के 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डीजीपी द्वारा जारी तबादले नीति में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति का समय निकट होने की स्थिति को छोड़कर पुलिसकर्मी का तबादला गृह जिला में नहीं होगा। वहीं जिला या रेंज में एक बार तैनाती होने के बाद कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं होगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक हित में डीजीपी इस पर निर्णय ले सकेंगे। सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष शेष रहने पर गृह जिला और 1 वर्ग शेष रहने पर स्वैच्छिक स्थान पर पूर्व की तरह तैनाती को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं चिकित्सीय आधार पर स्थानांतरण खुद की बीमारी या उन पर पूरी तरह आश्रित परिजनों की चिकित्सा के मद्देनजर ही होगा। यानी कि राज्य में बिहार पुलिस सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक के बदलाव को लेकर के, तबादले को लेकर के नई नियम जो है वो लागू की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर हमने आपको स्पष्ट रूप से खबरें दिखाई कि यदि पति पत्नी सेवा में है, बिहार पुलिस में है, तो उनका स्थानांतरण वो साथ में रह सकेंगे अब। और साथ ही साथ जिनका सेवानिवृत्त यानी कि जब रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो उस वक्त 2 साल शेष रहने पर उनके इच्छा अनुसार पोस्टिंग जो है वो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बीमार है, बीमारी में अगर कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि गृह जिला में जाए तो उस पर भी डीजीपी विचार करेंगे। तो बिहार पुलिस में तबादले को लेकर के नई नीति लागू कर दी गई है। 2020 में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा ये किया गया था और अब एसके सिंगल के द्वारा इसको यानी कि नई नीति को
ला दिया गया है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।